नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक में आपका स्वागत है। आइए, क्वेश्चन है क्वेश्चन है जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकती है, जबकि जबकि रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिनों में बना सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी तरह की 14 कुर्सियां कितने दिनों में बना लेंगे। फिर इसे बनाइए, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। आइए देखिए, क्वेश्चन है कि जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिनों में बना सकती है, जबकि रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिनों में बना सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी तरह की 14 कुर्सियां कितने दिनों में बना लेंगे। ये प्रश्न है सर, ध्यान देना है कि जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिनों में बना सकती है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में। और कितनी कुर्सी बनानी है? 14 कुर्सी बनानी है। तो सर कैसे लगेगा, बताइए, कोई आइडिया आप लोग, जल्दी कीजिए। आइए सुनिए हमारी बात। ये है जग्गू और ये है रब्बू, ठीक ना। ये काम कर रहे हैं 3 दिन में और ये काम कर रहे हैं 4 दिन में। एक ऐसा नंबर लो जो 3 4 के पारा में आए। 12 आएगा। ये 12 है कुल काम मेरे भाई। यदि 3 से भाग करेंगे 12 में कितना आएगा? 4, और 4 से भाग करेंगे 12 में कितना आएगा? 3। क्लियर है? जग्गू की एफिशिएंसी है कि एक दिन में 4 काम करना है और रब्बू की एफिशिएंसी एक दिन में 3 काम करना। इसमें कह दिया है कि दोनों एक साथ मिलकर
काम करते हैं। तो दोनों एक साथ मतलब कितना काम करेंगे मेरे भाई? 7 काम करेंगे, ठीक ना। तो यहां से एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितने काम करेंगे? सॉरी, 12 काम करने में कितने दिन लगाएंगे ये? 12/7। ध्यान देना आप लोग कि ये एक कुर्सी बन के तैयार है, ठीक ना। कितनी कुर्सी बनाने हैं? 14 कुर्सी। तो गुणे का 14 कर लीजिए। तो 7 से भाग करेंगे 14 में, तो 2, 12 दूना 24। क्या भाई? चलिए कोई बात नहीं। 14 कुर्सी बनानी थी, कितने दिन में बन के तैयार होगा? 24 दिन में। ये ALP 2024 में आया हुआ प्रश्न था, ठीक ना। आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, ए और बी, ए और बी किसी काम को, किसी काम को मिलकर, ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिनों में, 18 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला, ए अकेला उसी काम को, उसी काम को 54 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, पूरा करेगा? बनाइए आप लोग इसको जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, जल्दी कीजिए। हो गया भाई? ये देखिएगा, ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में? 18 दिन में। तो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। ए कितना दिन में कर रहा है? 54 दिन में कर रहा है। एक ऐसा नंबर लीजिए जो 18 और 54 के पहाड़ा में आए। 18 और 54 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई? 54। ये 54 क्या है? कुल काम है। 18 से भाग करेंगे 54 में कितना आएगा? 3 आएगा। और 54 से भाग करेंगे 54 में कितना आएगा? 1। आप हमें बताइए कि ये 3 क्या है? तो ये 3 है ए और बी की कार्य क्षमता, और ये कितना है? ए की कार्य क्षमता है। तो भाई एक बात ध्यान देना कि ए और बी एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? 3 कार्य कर रहे हैं। जबकि इस 3 कार्य में ए कर रहा है 1 काम, तो जो बचेगा वो कौन करेगा? बी। बी कितना करेगा? 3 में से घटाइए 2। तो बी की क्षमता एक दिन में 2 कार्य करने की है। बी की क्षमता एक दिन में 2 कार्य करने की है। 54 कार्य करने में कितना दिन लगेगा? 54/2। तो बी अकेला वही कार्य कितने दिन में करेगा? 27 दिन में। कितने दिन में करेगा? 27 दिन में। चलिए नोट कीजिए।
हो गया? किसी को समझने में समस्या हो रही है? हाँ भाई, रिपीट कर दूं? आइए देखिए, इसको मिटा के पुनः हल करूं इसी पे ही। देखिए, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 18 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उसी काम को 54 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूछा जा रहा है ना। तो आप ध्यान देना कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में और ए किसी कार्य को 54 दिन में। एक ऐसा नंबर लीजिए कि 18 और 54 के पारा आ जाए, तो 18 और 54 का लसा कितना आएगा? 54 आएगा। दूसरी बात ध्यान देना कि मैं इसका गुणज ही ले रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन सरल बने। आप कोई भी नंबर ले सकते थे, यहाँ पे एक लेते तो भी बन जाता, दो लेते तो भी बन जाता, लेकिन एक लेने के बाद कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने 18 और 54 का एलसीएम लिया, 54 आया। 18 से भाग करेंगे 54 में, क्या आएगा? 3। ये 54 क्या है पहले ध्यान दें, ये 54 है, ये 54 है कुल कार्य। मान लीजिए कि भाई साहब 54 समोसे खाने थे, अब ये 54 समोसा ए और बी मिलकर 18 दिन में खा रहे हैं, तो ए और बी एक दिन में कितना खाए होंगे? 18 से 54, 3 समोसे खाए होंगे, और ये 54 समोसे बी खाया 54 दिन में, एक दिन में कितना खाएगा? एक। तो ये जो 3 आया है मेरे भाई ना, ये आया है ए और बी की कार्य क्षमता, और यहां पे जो एक है ये है ए की कार्य क्षमता है। तो ए और बी एक दिन में 3 समोसे खा रहे, इन 3 समोसे में से ए एक खा लिया, तो जो बच्चेगा वह कौन खाएगा? बी खाएगा। तो बी कितना खाएगा? 2। अगर बी एक दिन में 2 समोसे खा रहा है तो 54 समोसे खाने में कितना दिन लगेगा उसे? 27 दिन। कंफर्म हुआ? चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक कार 5 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। और सी की सहायता से और वे दोनों सी की सहायता से कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? क्वेश्चन तो सही दिख रहा है ना आप लोगों को? कितना आया? बहुत बढ़िया भाई, आप लोग आज फार्म में हैं। आया भाई? आइए देखिए, सुनिए हमारी बात ध्यान से। ए एक कार्य कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और वे दोनों सी की सहायता से, वे दोनों मतलब कौन मेरे भाई? ए और बी तो है ही,
सी की शहादत मतलब सी को भी शामिल कर लिए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कार्य क्या दिन में कर रहा है, 2 दिनों में पूरा कर रहे हैं। एक ऐसा नंबर लीजिए जो 2, 20 और 5 के पहाड़ा में आए। ये 20 क्या आया, कुल कार्य आया। तो ए देखिए, ये 20 कार्य करने में ए को 5 दिन लगे, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। इस 20 कार्य को बी को पूरा करने में 20 दिन लगे हैं, तो एक दिन में एक कार्य, यहां से 10। आप बताओ हमको कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में क्या कार्य कर रहे हैं, 10, और जिसमें से ए कितना कर रहा है, 4, और बी कितना कर रहा है, 1, तो सी कितना करेगा मेरे भाई, ये टोटल 10 कार्य होने चाहिए। 10 कार्य में से ए 4 कर लिया, बी 1 कर लिया, 4 1 5 हो गए, तो बचा कितना कार्य, तो बचा 5 कार्य। तो सी अकेला एक दिन में 5 कार्य करेगा, तो ये 20 कार्य करने में उसे कितने दिन लगेंगे, तो भाई 20 में 5 से भाग करिए, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में निपटाएगा, 4 दिन। बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, हाँ भाई, हो तो भाई पूछ लीजिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चले आगे बढ़े, हाँ भाई, नहीं आया क्या समझ, चलिए तो बढ़िया है यार, गाड़ी कुछ ज्यादा नहीं जा रही है। अगला सवाल है, यदि 330 व्यक्ति एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण का निर्माण का निर्माण 50 दिन में 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी आवश्यकता होगी चलिए बनाइए, सो कितना आएगा, 550। ज्यादा इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं क्या, हा? ये सब क्वेश्चन 2024 के आरआरबी में पूछे हुए प्रश्न है। यदि 330 व्यक्ति एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 30 दिन में ना, यहाँ तो लिखा ही नहीं था,
उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब एक बात बता दीजिए कि मैंने आपको बताया था कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर होता है क्या है, आदमी गुणे समय। कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। यानी जिस कार्य को 330 व्यक्ति 50 दिन में कर रहे हैं उसी कार्य को 30 दिन में करवाने हैं। तो आप ध्यान देना कि M1 बराबर M2 D2। क्लियर है। अब भाई कितने व्यक्ति हैं, 330 व्यक्ति हैं, कितने दिन में, 50 दिन में। तो ये क्या आया भाई, आदमी गुणे दिन क्या आया, कार्य आया ना। इसी कार्य को करवाने हैं, नहीं पता है अगला वाला, कुछ आदमी रहे होंगे कितने दिन में, 30 दिन में। क्लियर। यहां से एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 3 से भाग करेंगे तो आएगा 110। 110 गुणे 5 कितना आएगा, 550। तो 550 व्यक्ति की आवश्यकता होगी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए। बात क्लियर है। ये तो भाई आपका M1D1 बराबर M2 D2 फार्मूला बना है। हमने कल बताया था कि यदि काम को फिक्स कर दिया जाए, यानी काम को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो एफिशिएंसी होती है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। दूसरी बात याद रखना है कि जो आदमी होते हैं ना, वह कार्य क्षमता के, इसको भी हम दूसरे पेज पे बता देंगे, दूसरे पेज पे बता देंगे, ध्यान देना आप लोगों को है। यहाँ देखो हमने बताया था, कल ही बताया था कि कार्य बराबर होता है कार्य क्षमता गुणे समय। यदि इसको फिक्स कर दिया जाए, कार्य को फिक्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि नियत कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो भाई जो एफिशिएंसी होती है ना, वह समय क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात क्लियर है। और यही जो हमारी कार्य क्षमता होती है, यह होता है आदमी के समानुपाती। एक प्रकार से ये ध्यान देना, यदि आदमियों की संख्या हम बढ़ा देंगे तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके घर पे 100 ईंटें रखे हुए हैं, एक व्यक्ति मान लीजिए एक राउंड में, एक चक्कर में 2 ईंटा ढोता है। अगर 100 ईंटें हैं और एक व्यक्ति 2 ईंटा ढो रहा है, तो कितने चक्कर करने पड़ेंगे, इसे 50 चक्कर करने पड़ेंगे। क्लियर है। लेकिन सर इसी 2 की जगह पे 4 आदमी हो जाए तो तब कितने चक्कर हो जाएंगे, 25 चक्कर हो जाएंगे। यहीं पे अगर हमारा 10 आदमी हो जाए तो कितने चक्कर हो जाएंगे, अगर यहीं पे 20 आदमी हो जाए तो 5, और यहाँ पे 25 हो जाए तो 4। यानी आदमियों की संख्या अगर बढ़ रही है तो समय घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो भाई यही चीज है कि अगर काम फिक्स है तो आदमी जो होता है ना, आदमी जो होता है वह समय के क्या होता है मेरे भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कब होगा, जब काम कांस्टेंट होगा। तो जो सवाल था हमारा, ये सवाल है ना कि यदि 330 व्यक्ति एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण 50 दिन में करते हैं, ठीक ना। यहां पे भाई ध्यान देना है कि आदमी की एफिशिएंसी आदमी दे रखा था संख्या में, यहां पे आदमी दे रखा था समय। पहले कार्य कितने दिन में हो रहा था, 50 दिन में। अब कार्य कितने दिन में हो रहा है, 30 दिन में। देख लीजिए पहले कार्य कितने दिन में है, 50 दिन में। अब कार्य कितने दिन में है, 30 दिन में है। ये हो जाएगा भैया समय का अनुपात हो जाएगा ना, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। काम कांस्टेंट है कि नहीं है, फिक्स है कि नहीं, पता कैसे चला। यदि 330 व्यक्ति एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण 50 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 30 दिन में करना है, कार्य कांस्टेंट है। तो सर यहाँ पे आदमी क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स। पहले 3 आदमी थे, अब कितने आदमी हो गए, 5 आदमी। पहले 3 आदमी थे, अब 5 आदमी हैं। हमारे द्वारा 3 क्वेश्चन के द्वारा कितना था मेरे भाई,
330 था, हमारे का 110 गुना है, इसका भी 110 गुना हो जाए, कितना आएगा 550, कितना आएगा 550। यदि कहा होता कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए गए हैं, तो 550 माइनस 330 कितना था, तब 220 आदमी अतिरिक्त लगते हैं। ये सेकेंड मेथड है मेरे भाई। चले नेक्स्ट प्रश्न चले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को? हाँ भाई, ये समझ में आया, ये वाला ये सूत्र पर आधारित प्रश्न है। फिर आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। एक ठेकेदार ने एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में 124 दिनों में करने का ठेका लिया, करने का ठेका लिया, और उसके लिए और उसके लिए और उसके लिए 120 व्यक्ति 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय पर पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है। क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया भाई, कि हम मतलब ठेकेदार था, वह कार्य को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका ले लिया है, और उसके लिए 120 व्यक्ति को क्या किया, वह नियुक्त किया। और 64 दिन के बाद पता चला कि 2/3 हिस्सा कार्य पूरा हो गया, मतलब अगर 3 घर बनाना तो 2 घर बनकर तैयार है 64 दिन में। अब वह व्यक्ति कितने व्यक्ति को हटा दे कि कार्य 124 दिन में ही हो। बात समझ में आ रहा है? सर आइए, मैंने अभी लिखा था ना सर कि आदमी बुरे दिन क्या होता है,
कार्य होता है, आदमी गुणे दिन क्या होता है, कार्य। कार्य हमेशा कहां होगा, नीचे होगा। यदि आदमी का गुणा दिन के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, कार्य मिलेगा। यही होगा ना। क्लियर है। सर कितने आदमी थे, 120 आदमी थे। कितने दिन कार्य किए हैं, 64 दिन कार्य किए हैं, 64 दिन कार्य किए हैं। ध्यान देना है। तो कार्य कितना हुआ है, 2/3, 2/3 कार्य हो गया। इसके बराबर 120 कहा है कि कितने व्यक्ति को हटा दें। मान लेना हटाने का मतलब बाहर करना है, यानी 120 में से x व्यक्ति हटा दिया गया। कितने दिन बचे हैं, 124 दिन में से 64 दिन हो गए तो बचे कितने दिन मेरे भाई, 60 दिन बचे। 60 दिन में करवाने हैं। कार्य कितने करवाने हैं मेरे भाई, कार्य कितने करवाने हैं, 3 कार्य में से 2 कार्य हो गए, बचे 2/3 कार्य हो गए, बचे कितने, 1/3 कार्य बचे। बात क्लियर है। ए से सॉल्व कीजिए आप। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, 60 दूना 120 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा इधर, हाँ भाई, बचा 64 बराबर 120 माइनस का x। ये माइनस इधर आएगा तो, और ये प्लस उधर जाएगा तो x बराबर क्या आएगा, 120 माइनस का 64। कितना बन गया भाई, 10 से कटेगा 6 और 11 से कटेगा 5, यानी वह 56 व्यक्ति को कार्य से क्या करेगा, हटा देगा। कार्य क्या हो जाएगा, निश्चित समय पे हो जाएगा। अभी बताइए कोई समस्या किसी प्रकार की आप लोगों को। सत्यम काफी लेट आए हो, भूल गए थे क्या, हम सबसे भूल गए हैं भाई। लाइट जलाना भूल गए थे ना, तभी मैं सोच रहा हूँ कुछ तो फॉल्ट है। दुनिया जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समस्या आप लोगों को, चलिए बहुत बढ़िया, तब यही होना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ नहीं नहीं, एक ही कंसेप्ट चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य, ए एक कार्य 15 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को कार्य 20 दिन में, 20 दिनों में कर सकता है। जबकि जबकि बी उसी कार्य को, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ने अकेले, बी ने अकेले 6 दिन
कार्य किया, 6 दिन कार्य किया और चला गया, और चला गया। ये अकेले शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? पूरा कर सकता है। बनाइए। अभी मैं आपको 2024 का प्रश्न करवा रहा हूं, कल से देखता हूं पीपीटी बनवा लूंगा, तो 24, 25, 23 सभी क्वेश्चन रहेंगे। कितना आएगा? आयुष नहीं आ रहा? आओ उधर सुनो। क्वेश्चन है कि ए एक कार्य 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि उसी कार्य को भी 15 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले कार्य को ढूंढिए। पहला काम क्या करना है? कार्य को। अब कार्य को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, आप बता दो जरा हमको, बताओ भाई। कार्य को पता लगाने के लिए क्या करेंगे? 20 15 का एलसीएम, ये 60 क्या आ गया मेरे भाई? कुल कार्य हो गया। ये 60 कुल कार्य हो गया। ठीक ना? अब भाई 20 से 60 में भाग करें, कितना आएगा? 3। ये 3 क्या है जरा बता दो मुझे। ए की कार्य क्षमता हो गया। और 15 से 60 में भाग करें, कितना आएगा? ये 4 क्या है? बी की कार्य क्षमता है। अब जानते दोनों मिलके नहीं किए हैं, बी ने अकेले 6 दिन कार्य किया है, उसके बाद चला गया। भाई बी आया और 6 दिन कार्य किया, चला गया। तो बी के द्वारा 6 दिन में कितने कार्य किए गए, पहले ये निकाल लेते हैं कि बी के द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य। तो बी के द्वारा 6 दिनों में कितना कार्य किया गया है? बी अगर एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, तो 6 दिन में कितना कार्य किया होगा मेरे भाई? 24 कार्य किया होगा। क्लियर है? तो 60 कार्य में से 24 कार्य हो गए समाप्त। तो बचा कितना भाई? 30 कार्य। तो 30 कार्य बचा कितना? 60 में से 24 आप घटाइए, कितना आएगा मेरे भाई? 36। अब ये बचा हुआ कार्य किसके द्वारा करना है? ए के द्वारा। तो लिखेंगे क्या? ए के द्वारा शेष बचा कार्य। तो भाई ए एक दिन में कितने कार्य कर रहा है? 3 कार्य कर रहा है। तो 36 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे इसे? तो भाई 36 भागे 3, सॉरी 3 से 36 से भाग करना है, कितना आएगा? 12। यानी शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है? 12 दिन में हुआ। अच्छा, पूछा जाता कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तब बताओ मैं। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है? तो कुल कार्य कितने दिन में? 12 दिन इधर है और 6 दिन इधर है, तो 12 6, यानी ए 12 दिन किया है और बी 6 दिन किया, तो कुल कार्य कितने दिन समाप्त हुआ? 18। लेकिन हमसे ऐसा नहीं पूछा गया, पूछा गया है शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है। यदि पूछा गया तो कुल कार्य कितने दिन समाप्त है, तो 12 + 6 कितना रहता? 18 रहता। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को?
हो गया भाई, चले आगे बढ़े, चले, समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं हो रही है। ए बी और सी, थोड़ा सा राइटिंग में बड़ी गड़बड़ी हो रही है मेरी। ए बी और सी क्रमशः किसी काम को 9 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर तीन दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, बताना ये से। देख रहे हैं, किसी का आया? सबसे पहले क्या करेंगे आओ आप लोग बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? पहला काम हो जाएगा काम ढूंढना, ठीक ना। तो 9 12 18, 9 12 18 एलसीएम कितना आएगा भाई? 36। ये 36 क्या आ गया भाई? कुल काम हो गया ना, 36 हो गया कुल काम। छत्तीस काम को ये 9 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? कितना करेगा? 4 करेगा। और 36 काम यदि बी 12 दिन में कर रहा है तो 3 कार्य करेगा एक दिन में, और सी 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। बात क्लियर हुआ? अब आगे क्या कहा है? तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, क्लियर है? तो तीनों एक साथ मिलकर कितने कार्य करेंगे मेरे भाई? 4 3 7 2 9 कार्य करेंगे, ठीक ना। अब कहा है कि तीनों एक साथ मिलकर 3 दिन कार्य किए हैं,
यदि एक दिन में 9 कार्य हुआ है तो 3 दिन में कितना कार्य होगा? तो आप कहेंगे कि A प्लस बी प्लस यानी तीनों के द्वारा 3 दिन किया गया कार्य। कहेंगे सर 9 गुणे का 3 कर दीजिए, कितना कार्य हो जाएगा? 27 कार्य। 27 कार्य हो गया। शेष बचा कार्य, शेष बचा कार्य कितना कार्य बचा हुआ है? 36 माइनस 27। कितना कार्य बचा है? 9 कार्य बचा है। अब 9 कार्य करवाने हैं। अब भाई कहा गया है कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। अब ए तो छोड़कर चला गया, ये तो करेगा नहीं, तो करेगा कौन कौन? भाई बी और सी। बी एक दिन में 3 कार्य, सी एक दिन में 2 कार्य, तो एक दिन में कितने कार्य हो गए? यानी शेष कार्य कौन करेगा? बी और सी। तो बी और सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? बी और सी की कार्य क्षमता 5 हो जाएगी। यानी बी और सी एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, तो 9 कार्य करने में कितना दिन लेंगे? कहेंगे सर 9 में 5 से भाग कर दीजिए, इतना दिन हो जाएगा। अर्थात एक सही 4/5 दिनों में ये कार्य होगा, शेष कार्य होगा भाई। अच्छा, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कुल कार्य कहेंगे सर 3 दिन यहां पे है, 3 दिन यहां है, तो 3 प्लस 1 सही 4/5, तो 3 1 4 सही 4/5। ये कुल कार्य 4 से 4/5 दिन में होगा, लेकिन शेष कार्य कितने दिन में होगा? 1 सही 4/5 दिन में। क्या पूछा गया था आपसे? शेष कार्य पूछा गया था। बात क्लियर है? चलिए आज के लिए बस करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए।